हेलो एवरीवन, वेलकम टू द कॉमर्स अचीवर प्लेटफॉर्म। आज के सेशन से हम डिस्कस कर रहे हैं ऑडिट। तो ऑडिट में कैसी स्ट्रैटेजी रखनी है, क्या तैयारी करनी है, कैसे हम चलेंगे, अपने जो सेशंस को कवर करेंगे। ठीक है, चाहे आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो या रिवीजन की प्लानिंग कर रहे हो, तो हमें एक स्ट्रैटेजी ऑप्ट करनी चाहिए हर एक चीज़ के लिए। और हर सब्जेक्ट की स्ट्रैटेजीज डिफरेंट होती है, तो उसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसीलिए ये सेपरेट सेशन ला रहे हैं। अननेसेसरी कोई भी सेशन नहीं होता है। अगर आपका टाइम कांस्टेंट है तो वीडियो को फास्ट करके इसको कवर अप कर सकते हैं। ठीक है, तो ऑडिट में हमने सिलेबस को कवर अप कर लिया है। ठीक है, तो हम सिलेबस के ही पॉइंट्स को लेकर के डिस्कस करेंगे। आई होप आप प्रीवियस ईयर पेपर को भी एक बार ओवरव्यू कर चुके होंगे। नहीं किया है तो आप पहले प्रीवियस ईयर पेपर के जो सेशन है उसको भी ओवरव्यू कर लीजिए, ताकि आपका माइंड एक फ्रेम बना ले कि किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं और क्यों हमें ऐसी ही स्ट्रैटेजी ऑप्ट करनी चाहिए, ताकि हमें मैक्सिमम जो है बेनिफिट मिल सके विथ मिनिमम एनर्जी उसमें स्पेंड किए हुए। तो सबसे पहले हमने देखा था हमारा कंपनी ऑडिट का जो है टॉपिक है। ठीक है, आपने देखा कंपनी ऑडिट में हमारे दो पॉइंट्स पूछे, एक पूछा डिविजिबल प्रॉफिट, दूसरा पूछा डिविडेंड। ठीक है, तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि जो भी पहले चैप्टर की हेडिंग है ना, वो क्लियर होनी चाहिए काफ़ी अच्छे से। ठीक है, उसके बाद इन्होंने पूछा कंपनी ऑडिट के अंदर डिविजिबल प्रॉफिट और डिविडेंड के बारे में। तो आपको कंपनीज एक्ट या रिलेवेंट जो भी एक्ट्स या रूल्स हैं उसके फैक्ट्स याद होने चाहिए। ठीक है, चाहे डिविडेंड हो, उससे रिलेटेड कोई एक्ट्स या रूल्स हो, वो आपको याद होने चाहिए। ठीक है, लाइक कंपनीज एक्ट 2013, ऐसे कंपनीज एक्ट 1956 सब रहा नहीं, तो हम कंपनीज एक्ट 2013 के लैंग्वेज में बात करेंगे, रूल्स के बारे में बात करेंगे। इनकम टैक्स एक्ट है, ठीक है, या कोई जनरल लॉ या रूल्स है, कुछ भी हम उसको लेकर के डिस्कस करेंगे। कंपनी की बात हो रही है तो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, बोर्ड मीटिंग, ये सारी जो लीगल वर्डिक्स हैं, जो लॉज हैं, उनको डिस्कस करेंगे। अब ऑडिट बोला है तो आपको स्ट्रैटेजी क्या करनी है, ये पूरा आपका फैक्चुअल टॉपिक रहेगा। यानी आपको एक्ट्स पे, लॉज पे कमांड करना बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसमें किसी भी प्रकार का कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं, क्योंकि ऑडिट के पेपर में आप स्टोरी नहीं लिख सकते हो। स्टोरी लिखोगे तो हाँ यही होगा, 10 में से 2 मार्क्स मिलेंगे। लेकिन अगर आपने ऑडिट्स में कोई चीज़ कॉम्प्रोमाइज़ कर दी, लेकिन आपने फैक्ट्स अच्छे रख दिए, तो एग्जामिनर अपने आप को रोक नहीं पाएगा आपके फैक्ट्स की नॉलेज पे आपको मार्क्स देने से। ठीक है, तो सेफ प्ले करना है। फैक्ट्स लाइक कंपनीज एक्ट में क्या है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ठीक है, उन्होंने क्या है, आर्टिकल एसोसिएशन, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में डिविडेंड के बारे में क्या बोला जा रहा है, कंपनी लॉ में क्या बोला जा रहा है ना, डिफरेंट रूल्स रेगुलेशन, इनकम टैक्स एक्ट्स के बारे में क्या बोला जा रहा है, ये फैक्ट आपके टिप में होने चाहिए। यानी कि ऑडिट का आपका जो कंपनी ऑडिट का जो होगा 98% आपका जो है लॉ के बारे में होगा, फैक्चुअल होगा। तो मेरी कोशिश रहेगी कि हम जब सेशन करें, अंडरस्टैंड के साथ साथ मेमोराइज करते चले जाएं, और आप मेरे साथ ही जो है चीज़ों को मेमोराइज करते जाएंगे, क्योंकि इस सब्जेक्ट में जो स्ट्रैटेजी है वो दूसरे सब्जेक्ट की नहीं थी, और दूसरे सब्जेक्ट की स्ट्रैटेजी यहाँ नहीं लग सकती। सो एवरीथिंग इज़ सेपरेट, तो आपके सबकी अलग स्ट्रैटेजी बनानी है। इससे आपको प्लस पॉइंट क्या मिलेगा कि आपने अकाउंट्स में भी आपको सपोर्ट करेगा, प्लस इंटरव्यू में भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट इससे मिलेगा। ठीक है, तो कंपनी ऑडिट आपको ऐसे करना है। अब उससे रिलेटेड आपसे ऑडिट प्रोसीजर पूछ सकते हैं, ऑडिट कैसे करोगे आप, आपकी प्लानिंग क्या होगी, ये सारी चीज़ें। तो जब आपको फैक्ट टिप रहेंगे तो आती है फिर आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस। आप कितने क्रिएटिवली, क्योंकि हमने ये भी देखा है कि 2016 से लेकर के अब तक एग्जामिनर आपके नॉलेज कैसे आप दूसरे के शूज़ में पाँव रखते हो, आपकी क्रिएटिविटी क्या है वो चेक करता है। तो क्रिएटिविटी आप तभी दिखा पाओगे जब आपका फैक्ट्स कमांड में हो। क्लियर? नेक्स्ट टॉपिक था हमारा बैंकिंग, सॉरी कंपनी ऑडिट के बाद हम देख लेते हैं इन्वेस्टिगेशन। ठीक है, इन्वेस्टिगेशन, तो इन्वेस्टिगेशन में भी हमने ये देखना है कि गवर्नमेंट के क्या कोई रूल्स क्राइटेरियाज तो नहीं है, कोई रूल्स हैं या कोई लॉज वगैरह हैं, तो उसमें भी हमें स्पेसिफिकली कमांड कर लेना है। क्लियर? नेक्स्ट आता है टैक्स ऑडिट। तो भाई टैक्स ऑडिट तो आपको पता ही है, IT एक्ट के अकॉर्डिंग आप इसको देख लेंगे, फैक्ट्स को कमांड कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद ट्विस्टेड क्वेश्चंस आएंगे तो वो आंसर राइटिंग प्रैक्टिस के थ्रू कमांड हो सकता है। ठीक है, बैंकिंग, अब बैंकिंग में कई बार एडवांसेस हैं उनके बारे में पूछ लिया जाता है, तो इसमें भी आपको फैक्ट्स पे कवर करना है, यानी रूल्स रेगुलेशंस एंड लॉज पे फोकस करना है, और उसकी मदद से एडवांसेस हो, लोन्स एंड एडवांसेस कैसे लेना हो, या किसी बैंक के लिए अप्लाई किया है तो आप क्या चेक करेंगे एज एन ऑडिटर,
तो भाई जब आपको फैक्ट्स पता हो कि भाई ये चीज़ें हैं, क्राइटेरिया ये क्राइटेरिया पूरी होनी चाहिए, तभी तो आप चेक करवा पाओगे, तभी तो आप ऑडिटर की तरह ऑडिट करवा पाओगे, है ना। तो फैक्ट्स, तो अभी तक अगर हम ऑडिट का कंक्लूजन करें, इसमें आप बिल्कुल भी, आप मैं बता दूं, एक पावरफुल वेपन आपके लिए ये ऑडिट हो सकता है, जहाँ पे मैक्सिमम स्टूडेंट कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं, क्योंकि मैंने इतने स्टूडेंट्स के पेपर चेक किए हैं, मैक्सिमम स्टूडेंट कॉम्प्रोमाइज़ कर देते हैं, उनको फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन नहीं है। आप फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन पे टिप पे कमांड करेंगे, और हमारे सेशन में हमारी कोशिश रहेगी कि हम फैक्ट को डिस्कस करें पहले, और साथ साथ कोशिश करें कि उसे याद करते जाएं, कल पे उसे नहीं छोड़ें, क्योंकि कोर्स बहुत वाइड है और समय लिमिटेड है, तो कल पे नहीं छोड़ेंगे, ठीक है। तो बैंकिंग हो गया हमारा, उसके बाद इंश्योरेंस है, ये सेम स्ट्रैटेजी इंश्योरेंस में भी जाएगी, ठीक है। तो आपने, और नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, और नेक्स्ट आपका चैरिटेबल, जो आपकी सोसाइटी हो या ट्रस्ट हो या आपके ऑर्गेनाइजेशन हो, तो कॉन्क्लूजन ड्रॉ करता है। कॉन्क्लूजन बस यही है, फैक्ट्स पे कमांड होगी और आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, ठीक है। फैक्ट्स, इसमें लॉज जाते हैं, जैसे हमारे इनकम टैक्स में है ना, प्रोविजंस हैं, प्रोविजंस पढ़े होंगे तो आंसर कर पाओगे, प्रोविजंस पढ़े होंगे तो क्वेश्चन सॉर्ट आउट कर पाओगे, है ना। यहाँ पे भी वही एप्लीकेबल होगा, लॉज पढ़े होंगे तभी लिख पाओगे, लॉज याद होंगे, टिप पे होंगे तभी कर पाओगे। तो हमारी कोशिश रहेगी कि हमारे सेशंस के थ्रू हम समझने के साथ 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 में मेमोराइज कर लें और उसे वहीं के वहीं कमांड करें, ठीक है, कल पे नहीं छोड़े। और जो भी ट्रिक्स होंगी, स्ट्रैटेजीज होंगी किसी भी टॉपिक को याद और मेमोराइज करने में, वो भी हम साइमल्टेनियसली कर लेंगे, ठीक है। सो आई होप आई सपोर्ट यू कि आपको क्या माइंड सेटअप करना है ऑडिट को स्टार्ट करने से पहले। आपने सपोज इससे पहले कॉमर्स ऑप्शनल पेपर 2 पढ़ा हो, या इससे पहले आपने कॉस्ट अकाउंटिंग या फाइनेंशियल अकाउंटिंग, या आपने एफएम पढ़ा हो, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, वो सबको निकाल देना ऑडिट के टाइम में, सिर्फ ऑडिट, ठीक है। तो सब्जेक्ट उस पर्टिकुलर के टाइम में आप उस सब्जेक्ट के ही हो जाएंगे, उस सब्जेक्ट के माइंडसेट से चलेंगे, ठीक है। 1 सब्जेक्ट एट अ टाइम, 100% विद कमांड, विद क्वालिटी, ठीक है। सो आई होप आई हेल्प यू। कोई भी डाउट रह जाता है, कोई भी क्वेरी रह जाती है, अपना समय उस पर वेस्ट 1 सेकेंड भी नहीं करेंगे, जस्ट शूट दैट क्वेरी टू द टीम, और अगर पॉसिबल होगा आई डेफिनेटली टू सॉर्ट यू विद इन फ्यू आवर्स, ठीक है। सो प्लीज़ टेक केयर, कीप वर्किंग हार्ड, मिलेंगे ऑडिटिंग के डिफरेंट सेशंस के थ्रू। टिल देन टेक केयर, बाय।